गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ ट्रांस इफेक्ट। अब देखो लास्ट लेक्चर में ना हमने स्क्वायर प्लेनर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी थी बेसिकली D8 केस में, और D8 में भी स्पेशली हमने जो कॉम्प्लेक्स पढ़ा था वो कॉम्प्लेक्स स्टडी किया था प्लैटिनम। और अगर हम स्क्वायर प्लेनर की बात करें दैट मीन्स यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है 4। अब अगर हम स्क्वायर प्लेनर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो हमारे पास लिगेंड्स होते हैं, इस केस में टोटल 4 लिगेंड्स होंगे यहाँ पे। अगर हम क्या करें लिगेंड्स का नेचर चेंज कर दें तो उससे क्या है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है चेंज हो जाता है कि बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ लिगेंड इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर हम लिगेंड को चेंज कर दें। और अगर मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस प्लेटिनम 2 के स्टडी करती हूँ उसमें क्या है कि जो लिगेंड ट्रांस होगा, अब हाँ जैसे हमारे पास ये लिगेंड है टोटल, ये प्लेटिनम है, इसके साथ टोटल 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं। ठीक है, सपोज मैं कोई भी नेम दे देती हूँ ABCND। अब अगर इनमें से जो मेरे पास C लिगेंड जो है वो लिविंग ग्रुप है, C लिगेंड जो है लिविंग ग्रुप है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब यही है ना कि कोई एक लिगेंड जो है रिप्लेस हो जाएगा किसी इनकमिंग लिगेंड के साथ। अब अगर C जो है यहाँ पे वो क्या है लिविंग ग्रुप है, तो इसकी जो ट्रांस पोजीशन पे लिगेंड होगा, लिविंग ग्रुप की ट्रांस पोजीशन पे यहाँ पे कौन सा लिगेंड है, A लिगेंड है, कि जो लिविंग ग्रुप की ट्रांस पोजीशन पे लिगेंड होगा उसका जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा ऑन द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वैसे तो लिगेंड यहाँ पे 4 लगे हुए हैं बट इन दोनों का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। जो लिविंग ग्रुप होगा उसकी ट्रांस पोजीशन पे जो लिगेंड होगा उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और ये ट्रांस पोजीशन पे जो लिगेंड है वो रिएक्शन के रेट को इफेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए हम इस इफेक्ट को बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट। मीन्स कि मैं ट्रांस इफेक्ट को यहाँ पे कैसे डिफाइन करूँगी, लेबलाइजेशन ऑफ लिगेंड ट्रांस टू अदर ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप। इसका मीन क्या हुआ, लेबलाइजेशन। लेबाइल का मीन मैंने बताया था, लेबाइल का मतलब क्या होता है ईजियर डिस्प्लेसमेंट, कि एक लिगेंड के जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाना ईजिली, उसको हम बोलते हैं लेबाइल। लेबलाइजेशन ऑफ लिगेंड, कि लिगेंड की रिप्लेसमेंट होना ट्रांस टू अदर ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप। अब ये जो मेरे पास ए ग्रुप है ट्रांस पोजीशन पे लिविंग ग्रुप के, ये क्या कर रहा है इसकी ईजियर डिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप। और इसको मैं सेकेंड वे में कैसे डिफाइन कर सकती हूँ कि एबिलिटी ऑफ एन अटैच ग्रुप, ability of an attached group to direct substitution into a position trans to itself, कि उसकी जो पोजीशन है उसकी ट्रांस का मतलब यहाँ पे है अपोजिट, उसकी जो अपोजिट पोजीशन पे ग्रुप प्रेजेंट है उसको जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देगा। एबिलिटी ऑफ एन अटैच ग्रुप टू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इनटू अ पोजीशन ट्रांस टू इटसेल्फ। इसकी ट्रांस पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, C ग्रुप लगा हुआ है, और C यहाँ पे क्या है लिविंग ग्रुप। तो इस लिगेंड की एबिलिटी कि इसकी जो ट्रांस पोजीशन पे लिगेंड है ये इसको ईजिली सब्स्टिट्यूट कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट। क्लियर। और ये जो ग्रुप होगा इसका जो इफेक्ट होगा किसके ऊपर इफेक्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। ट्रांस इफेक्ट क्या हुआ, एबिलिटी ऑफ एन अटैच ग्रुप, कि जो हमारे पास ग्रुप अटैच है वो क्या करेगा अपने ट्रांस पोजीशन पे। आपको ये ध्यान रखना है कि जो लिविंग ग्रुप है उसकी जो ट्रांस पोजीशन पे लिगेंड होगा वही इफेक्ट करेगा, बाकी जो अदर 2 लिगेंड्स प्रेजेंट है उनका इफेक्ट नहीं होगा। लिविंग ग्रुप की ट्रांस पोजीशन पे जो लिगेंड है वो क्या करेगा उस ग्रुप को ईजिली सब्स्टिट्यूट कर देगा, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट, और इस लिगेंड को बोलेंगे ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड। अब देखो जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमें जो है एक कॉम्प्लेक्स बनाना है प्लैटिनम Cl2NH3 ये जो कॉम्प्लेक्स है ये मेरे पास 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा। NH3 दोनों में क्या डिफरेंस है, इस केस में जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड है, इसको बोलेंगे सिस आइसोमर। इसमें जो सेम ग्रुप है वो अपोजिट पोजीशन पे है तो इसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। तो मेरे पास ये जो कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा है प्लैटिनम Cl2NH3 ये 2 आइसोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं सिस एंड ट्रांस।
इसको जो है हम दो वे से बना सकते हैं। पहला वे क्या है इसको बनाने का कि मैं जो कॉम्प्लेक्स लेके चलती हूँ प्लेटिनम Cl4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स अगर हम लेके चलें, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम Cl4, हमें दो लिगेंड NH3 चाहिए, तो इसमें से मीन्स दो क्लोरीन को जो है हम रिप्लेस कर देंगे NH3 के साथ। या फिर सेकेंड वे क्या हो सकते हैं, प्लेटिनम NH3 4, इस केस में क्या करेंगे, दो NH3 ग्रुप को रिप्लेस कर देंगे Cl के साथ। ठीक है, अब देखो किस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होगी। पहले मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम Cl4 2 नेगेटिव। अब हमें क्या चाहिए, NH3 चाहिए। हम इसके अंदर जो इनकमिंग लिगेंड है वो कौन सा होगा, NH3 ऐड होगा, और जो लीविंग ग्रुप है वो कौन सा होगा, क्लोरीन। Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। स्टार्टिंग में क्या है, चारों के चारों क्लोरीन सेम लगे हुए हैं, कोई इफेक्ट नहीं होगा। इन चारों में से आप किसी भी एक को रिप्लेस कर सकते हो। लाइक मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, NH3 आ गया। ठीक है, बट अब हमें जब सेकेंड मॉलिक्यूल सेकेंड लिगेंड अटैच करना है NH3, एक क्लोरीन और रिमूव होगा। अब इन तीनों में से कौन से वाली क्लोरीन रिमूव होगी वो हमें देखनी है। देखो दो पॉसिबिलिटी है मेरे पास इसमें, पहले हम दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, फिर देखते हैं कौन सी सही है इस केस में। प्लेटिनम या तो क्या हो, ये वाली क्लोरीन रिप्लेस हो जाए, इसकी जगह पे NH3 आ जाए, NH3 Cl, ये कौन सा आइसोमर बना, ट्रांस। सिमिलर वे में और क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, यहाँ पे तो NH3 पहले से ही है, यहाँ पे NH3 आ जाए, इसको रिप्लेस करी मैं, इसको रिप्लेस करी, एक ही बात है वो तो। NH3 यहाँ ना लिखे यहाँ लिख दूँ तो भी वो सेम ही चीज़ बनेगी ना। तो इस तरीके से ये जो आइसोमर हुआ ये क्या हुआ, सिस आइसोमर। कि पहले वाले केस में तो फर्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या था, जो क्लोराइड है वो रिप्लेस हुआ NH3 के साथ, मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स बन गया। ये तो एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी यहाँ पे, बिकॉज जो चारों के चारों ग्रुप लगे थे वो आइडेंटिकल थे, सिर्फ एक ही कंपाउंड फॉर्म हो सकता है। आप इसकी जगह इसको रिप्लेस कर दोगे, कंपाउंड तो सेम ही है, इस सिमिलर वे में इसको भी कर सकते हैं रिप्लेस, और इस वाले को भी रिप्लेस कर सकते हैं। बट अब अगर मैं सेकेंड स्टेप की बात करूँ कि सेकंड केस में जो है मेरे पास सब्स्टिट्यूशन जो है वो लिगेंड की हो सकती है। इस वाले लिगेंड की भी सब्स्टिट्यूशन होगी तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। अगर इस लिगेंड की सब्स्टिट्यूशन हो रही है तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, सिस प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर। बट सेकेंड स्टेप में मेरे पास दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से जो सिस वाला आइसोमर है, सिस आइसोमर, ये जो है मेरे पास एक्सक्लूसिवली फॉर्म होता है, सिर्फ ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है एक। जिस केस में सब्स्टिट्यूशन किस लिगेंड की हो रही है, जो क्लोराइड आयन की ट्रांसपोजिशन पे है। ठीक है, कि सेकंड केस में क्लोराइड आयन के ट्रांसपोजिशन पे, इस वाले क्लोराइड आयन के ट्रांसपोजिशन पे कौन सा लिगेंड है, ये वाला, इसकी सब्स्टिट्यूशन हो रही है NH3, ये बन रहा है। पॉसिबिलिटी थी कि दोनों में से, बट एक्सपेरिमेंटली हमें कौन सा रिजल्ट मिल रहा है, सिस आइसोमर। सिमिलर वे में अब मैं इसके अंदर करके देखूँ प्लेटिनम NH3 4। अब इसमें हमें क्या करना है, क्लोरीन को ऐड करना है ना, तो क्लोरीन जो होगा यहाँ पे वो होगा इनकमिंग लिगेंड, और NH3 जो होगा वो लिविंग ग्रुप होगा। फिर से फर्स्ट केस में चारों के चारों जो लिगेंड अटैच है वो सेम है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, और कोई भी एक जो लिगेंड है वो रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन के साथ। फर्स्ट वाले को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे भी, NH3 और फिर से सेकेंड केस में एक और क्लोराइड आयन ऐड होगा और एक NH3 ग्रुप जो है वो लीव हो जाएगा। अब यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी है इसकी, या तो क्या हो, क्लोरीन की ट्रांसपोजिशन पे ही एक क्लोरीन ऐड हो जाए, ये जो आइसोमर बनेगा ये कौन सा होगा, ट्रांस आइसोमर। सेकेंड वे में कैसे हो सकता है कि सिस आइसोमर बने, इधर वाला NH3 ग्रुप रिप्लेस हो जाए, NH3। इस केस में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो मिल रहा है ट्रांस आइसोमर। अब देखो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं दोनों ही केसेस में, कि जो मेन हमारे पास आइसोमर फॉर्म हो रहा है वो आइसोमर कौन सा फॉर्म हो रहा है, जिसमें क्या हो रही है, जो रिप्लेसमेंट हो रही है लिगेंड की वो किसकी हो रही है, ट्रांस टू क्लोराइड। पहले वाले केस में भी सिस प्रोडक्ट मेन बन रहा था, क्लोराइड आयन की जो ट्रांस पोजिशन पे लिगेंड है वही रिप्लेस हो रहा था। सिमिलर वे में सेकेंड केस में कि जो मेरे पास मेन प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, कि जो क्लोराइड आयन के ट्रांस पोजिशन पे लिगेंड है वो रिप्लेस हो रहा है, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट क्या हुआ, लेबलाइजेशन ऑफ लिगेंड ट्रांस टू सर्टेन अदर लिगेंड।
और जिस लिगेंड को हम क्या बोलेंगे, ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड। यहाँ पे जो क्लोराइड है वो क्या हुआ, ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड हुआ। इस केस में भी क्या हुआ, क्लोरीन की ट्रांस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है। इस वाले केस में भी क्या है, क्लोरीन की ट्रांस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है। तो मेरे पास जो ये क्लोरीन है, क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, ये लिगेंड होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड। ओके, अब देखो जैसे जनरल रिएक्शन लेके चलते हैं, यही प्लेटिनम, 2 क्लोरीन अटैच है और यहाँ पे कोई भी 2 लिगेंड लगे हुए हैं, ए एंड बी। ठीक है, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास एंटरिंग लिगेंड है वो है NH3, अमोनिया एंटर कर रहा है और एक जो क्लोराइड आयन है वो रिप्लेस होगा। बट यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है इस केस में, प्लेटिनम Cl NH3 AB, या फिर ऊपर वाला रिप्लेस हो जाए। अब देखो फर्स्ट वाले केस में ये मेरे पास फर्स्ट प्रोडक्ट है, सेकंड है। फर्स्ट वाले केस में क्या हो रही है, जो सब्स्टिट्यूशन हो रही है वो बी के ट्रांसपोजिशन पे हो रही है। जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है बी के ट्रांसपोजिशन पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है, नहीं सॉरी, ए के ट्रांसपोजिशन पे। फर्स्ट वाले केस में जो है ए की जो ट्रांसपोजिशन पे लिगेंड प्रेजेंट है उसकी सब्स्टिट्यूशन हो रही है। सेकंड वाले केस में बी की जो ट्रांसपोजिशन पे लिगेंड प्रेजेंट है उसकी सब्स्टिट्यूशन हो रही है। फर्स्ट वाले से मुझे क्या पता चलता है कि जो ए है उसका जो ट्रांस इफेक्ट है वो बी से ज़्यादा है, A हैज़ ग्रेटर ट्रांस इफेक्ट देन B, तभी तो उसकी ट्रांसपोजिशन पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है। सिमिलर वे में अगर मैं सेकंड की बात करूँ, इस केस में क्या है, B का जो ट्रांस इफेक्ट है वो A से ज़्यादा है, इसीलिए B की ट्रांसपोजिशन पे जो है सब्स्टिट्यूशन हो रही है। ठीक है, तो ट्रांस इफेक्ट क्या हुआ कि लिगेंड जो ट्रांसपोजिशन पे लिगेंड प्रेजेंट है उसकी ये टेंडेंसी, उसकी एबिलिटी कि वो अपने जो ट्रांसपोजिशन पे लिगेंड है उसको जो है सब्स्टिट्यूट कर सके। और अब इन दोनों केसेस में, पहले वाले केस में क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो रही है, दैट मीन्स ए का जो ट्रांस इफेक्ट है वो बी से ज़्यादा है। सेकेंड वाले केस में सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो रही है, दैट मीन्स बी का जो ट्रांस इफेक्ट है वो क्या होगा, ए से ज़्यादा होगा। अब ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट के बेसिस पे जो है हम डिफरेंट लिगेंड्स को जो है अरेंज कर सकते हैं कि किसका जो ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा। एक सीरीज़ है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज़। इसमें क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे जो है सभी लिगेंड्स को अरेंज किया है, ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज़। सबसे स्टार्टिंग में जो आते हैं लिगेंड साइनाइड, CO एंड NO, इन तीनों का जो ट्रांस इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है। ऐसे ही हाइड्राइड आयन का भी, CH3 नेगेटिव का भी, थायोयूरिया, इन सब का ऑलमोस्ट सेम ट्रांस इफेक्ट होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, देन NO2 नेगेटिव, अब आगे आयोडाइड, थायोसाइनेट, ब्रोमाइड, क्लोराइड, pyridine एंड प्राइमरी अमीन, अमोनिया, OH नेगेटिव, एंड लास्ट में सबसे जो वीक ट्रांस डायरेक्टिव इफेक्ट है वो किसका है, वोटर का। ये जो सीरीज़ है इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज किया है लिगेंड्स को उनके ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट के बेसिस पे, और इस सीरीज़ को हम बोलते हैं ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज़। अब इस सीरीज़ से हमें क्या क्लियर होता है कि जो मेरे पास ये स्टार्टिंग के लिगेंड है, लाइक साइनाइड हुआ, CO हुआ, NO हुआ, ये सभी के सभी क्या हुए, पावरफुल ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड हुए। लेकिन अगर मैं OH की बात करूँ, वाटर की बात करूँ, ये कैसे हुए, पुअर ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड्स। सीरीज में जो सबसे स्टार्टिंग में प्रेजेंट है वो तो होंगे पावरफुल ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड्स, और जो लास्ट में प्रेजेंट है वो होंगे पुअर, और जो बीच वाले हैं वो होंगे इन बिटवीन। ठीक है, अब जो ट्रांस इफेक्ट है इसको जो है हम काफ़ी कॉम्प्लेक्सिस की स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिंथेसिस करनी हो हमें। जैसे पहला तो कॉम्प्लेक्स यही हुआ जो भी हमने स्टडी किया, प्लेटिनम Cl2 NH3 इस केस में कि सिस आइसोमर बनेगा मेरे पास या फिर ट्रांस आइसोमर बनेगा, वो हम ट्रांस इफेक्ट की हेल्प से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलर वे में एक और कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, प्लेटिनम NH3 NO2 Cl2 नेगेटिव। अब देखो इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, ये दोनों लिगेंड अलग अलग है और 2 क्लोरीन में सेम प्रेजेंट है। इसमें भी जो है हमें सिस एंड ट्रांस 2 आइसोमर फॉर्म करने हैं, वो किस तरीके से कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जो सिंपल लेके चलेंगे वो यही लेके चलेंगे, प्लेटिनम Cl4 नेगेटिव। क्लियर। अब मुझे जो है
दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन तो इसमें पहले से प्रेजेंट है, मुझे जो है दो लिगेंड को रिप्लेस करना है। और रिप्लेसमेंट भी किस तरीके से करनी है कि एक बार जो मेरे पास ग्रुप प्रोडक्ट बने वो सिस आइसोमर बने और सेकंड टाइम पे क्या बने, ट्रांस आइसोमर बने। तो मैं लास्ट में पहले बना लेती हूँ। अगर मुझे सिस आइसोमर बनाना है दैट मीन्स दो क्लोरीन सेम साइड पे रहने चाहिए, ये दोनों रिप्लेस हो जाने चाहिए। और अगर ट्रांस आइसोमर बनाना है तो दैट मीन्स क्लोरीन जो है ट्रांस पोजीशन पे होने चाहिए। ये हो गया सिस आइसोमर और ये वाला है ट्रांस आइसोमर। क्लियर। अब इसमें सबसे पहले जो है हम, एक है हमारे पास NH3 और एक है NO2। इन दोनों में जो है पहले हम देखेंगे ट्रांस सीरीज के बेसिस पे NO2 नेगेटिव एंड NH3, इन दोनों में से ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट किसका ज़्यादा है, NO2 नेगेटिव का ज़्यादा है ना। अब मैं पहले इसमें NH3 ऐड कर रही हूँ, पहले देखो ऐड कर रही हूँ फिर बताती हूँ क्यों किया ऐड। अब चारों के चारों जो क्लोरीन है वो सेम लगे हुए हैं, किसी भी एक को रिप्लेस कर सकते हैं इस केस में। ये दोनों मैंने पहले फिक्स रखे हैं ना, इन दोनों को मैं यहीं पे रख देती हूँ Cl, इन दोनों में से किसी भी एक को रिप्लेस कर देती हूँ। सपोज करो मैंने इस वाले को रिप्लेस कर दिया NH3 से, ये आ गया क्लोरीन। क्लियर। अब मुझे नेक्स्ट लिगेंड कौन सा चाहिए, NO2 नेगेटिव, इसको मुझे ऐड करना है। पहले हमने NH3 को ऐड करा था, एक क्लोराइड रिमूव हो गया था। अब NO2 नेगेटिव को ऐड करेंगे तो एक क्लोराइड आयन रिमूव होगा। अब देखो NH3 तो यहाँ पे आ गया। अब जो NO2 नेगेटिव है, NO2 नेगेटिव, अभी मैं बात करूँ इस दोनों में कि क्लोरीन एंड यहाँ पे ग्रुप जो लगा हुआ है प्लेटिनम NH3 प्लेटिनम क्लोरीन, हमने जो क्लोरीन और NH3 में अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ, क्लोरीन का ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट NH3 से ज़्यादा है। बट यहाँ पे जो है दो इफेक्ट अब लेके चलेंगे, प्लेटिनम नाइट्रोजन बॉन्ड, जो प्लेटिनम नाइट्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्लेटिनम क्लोरीन बॉन्ड। और सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, इन दोनों क्लोराइड आयन में से कोई रिप्लेस हो जाए। देखो अगर हमारे पास जो है ट्रांस इफेक्ट में दो क्लोराइड आयन आपस में दोनों ट्रांस पोजीशन में प्रेजेंट हो, तो सबसे जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी जो वहाँ पे होगा वो क्या होगा, उन दोनों में से जो एक आयन है वो क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। अब ये दोनों मेरे पास प्रेजेंट है तो इसमें से क्या होगा, एक जो क्लोराइड आयन है वो रिप्लेस हो जाएगा NO2 नेगेटिव के साथ। क्लियर। अगर मेरे पास ये ना ऑप्शन ना हो कि दो क्लोरीन जो है ट्रांस पोजीशन में प्रेजेंट है, उसके बाद मैं इन दोनों में से देखती कि इन दोनों में से कौन सा जो लिगेंड है वो सब्स्टिट्यूट होता। तो आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स है, सबसे फर्स्ट उसमें क्या देखोगे कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि दो क्लोराइड आयन ट्रांस पोजीशन में प्रेजेंट है। अगर दो क्लोराइड आयन ट्रांस पोजीशन में प्रेजेंट है तो उस केस में क्या होगा, उनकी जो सब्स्टिट्यूशन है वो ईजिली हो जाएगी। क्यों होगी, इसके भी दो रीज़न है। फर्स्ट, क्लोरीन का ट्रांस डायरेक्ट इफेक्ट ज़्यादा है, क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है मीन्स ये क्या करेगा, अपनी ट्रांस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कर देगा। एंड सेकंड थिंग, प्लेटिनम क्लोरीन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। इन दोनों रीजन की वजह से अगर कॉम्प्लेक्स में कोई भी दो ट्रांस पोजीशन पे क्लोराइड आयन प्रेजेंट है तो उस केस में क्या है, एक क्लोराइड आयन जो है वो ईजिली रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर। अब अगला जो आइसोमर बनाना है हमें वो बनाना है ट्रांस आइसोमर, प्लेटिनम Cl4 नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे फिर से हमें क्या है, एक क्लोराइड आयन को जो है यहाँ से रिमूव करना है। फिर से इसमें NO2 नेगेटिव को अगर मैं ऐड करती हूँ, पहले मैं NO2 नेगेटिव को ऐड कर रही हूँ, चारों के चारों लिगेंड जो है वो सेम है, किसी भी एक को हम रिप्लेस कर देंगे, ये वाला रिप्लेस हो गया NO2 क्लोराइड क्लोराइड। अब किसको ऐड करना है, NH3 को ऐड करना है एंड Cl नेगेटिव को ऐड करना है। अब देखो हमारे पास इस केस में भी क्या है, दोनों के दोनों क्लोराइड आयन ट्रांस पोजीशन में प्रेजेंट है, बट मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे ट्रांस आइसोमर चाहिए। ट्रांस आइसोमर चाहिए दैट मीन्स ये दोनों क्लोरीन यहाँ पे आने चाहिए। अब हम देखेंगे प्लेटिनम क्लोरीन एंड प्लेटिनम NO2 और क्लोरीन में से किसका ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ज़्यादा है, NO2 का ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ज़्यादा है। तो मीन्स NO2 क्या करेगा, अपनी ट्रांस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कर देगा और इसकी जो ट्रांस पोजीशन पे जो है वो NH3 ग्रुप आ जाएगा। अब मैं इसको सेकंड में से लेके चलती हूँ कि मैंने यहाँ पे NO2 नेगेटिव को क्यों ऐड करा, पहले जैसे मैंने NH3 को ऐड करा था वो NH3 मैंने यहाँ पे ऐड क्यों नहीं किया। सपोज करो NO2 नेगेटिव की जगह पे हम NH3 ही ऐड करते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप में लेके चले हैं। अब जब NH3 ऐड होगा, चारों के चारों लिगेंड सेम है, यहाँ पे NH3 ऐड हो जाएगा सिंपल। बट मुझे क्या देखना है, प्रोडक्ट देखना है। प्रोडक्ट क्या चाहिए, हमें ट्रांस पोजीशन पे क्लोरीन चाहिए ना दोनों। अगर यहाँ पे NH3 ऐड हो जाता, NH3 और क्लोरीन में अगर बात करें, NH3 का जो ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट है वो क्लोरीन से कम है, क्लोरीन का ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ज़्यादा है। अगर यहाँ पे NH3 प्रेजेंट होता तो क्लोरीन क्या करता, वापस से इसको रिप्लेस करने की टेंडेंसी थी इसकी।
क्लियर। इसीलिए हमने पहले क्या करा, पहले NO2 को नेगेटिव को ऐड करा, बिकॉज NO2 का जो ट्रांस इफेक्ट है वो क्लोरीन से ज़्यादा है। ये क्लोरीन को जो है इजिली रिप्लेस करा देगा NH3 के साथ। क्लियर। तो हमें जो है प्रोडक्ट देखना है सिस आइसोमर बनाना है या फिर ट्रांस आइसोमर बनाना है। अगर सिस आइसोमर बनाना तो सिंपल मैंने NH3 सबसे पहले ऐड करा, 2 मेरे पास क्लोराइड एंड ट्रांस पोजीशन में प्रेजेंट है, तो इन दोनों में से जो है एक इजिली जो है लिबाइल ग्रुप है इजिली रिप्लेस हो जाएगा। बट अगर ट्रांस चाहिए उसके लिए हम पहले क्या करेंगे कि कोई ऐसा ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका जो ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट है वो क्लोरीन से ज़्यादा हो। अगर उसका क्लोराइड आयन से ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, उस केस में क्या होगा, वो दूसरे लिगेंड को जो है अपने ट्रांस पोजीशन पे जो है इजिली सब्स्टिट्यूट कर लेगा। ओके, अब एक और कॉम्प्लेक्स लेके चलते हैं। अब जैसे प्लेटिनम, यहाँ पे 2 लिगेंड सेम थे, 2 डिफरेंट थे। अब मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें चारों के चारों लिगेंड जो है डिफरेंट है, NH3 BrCl। ठीक है। अब देखो, अगर चारों के चारों लिगेंड सेम लग गए तो सिर्फ एक आइसोमर बनता है, जैसे ये है प्लेटिनम Cl4, इसमें कोई भी सेकंड आइसोमर पॉसिबल नहीं है। अगर 2 लिगेंड सेम लगे हों, 2-2 के पेयर में हो कि इस तरीके का कॉम्प्लेक्स हो मेरे पास, पहला तो कॉम्प्लेक्स हो गया प्लेटिनम X4, चारों के चारों सेम लगे हैं, इस केस में तो ओनली 1 आइसोमर पॉसिबल है। अगर ऐसे हो प्लेटिनम X2Y2, इस केस में क्या है, 2 आइसोमर्स पॉसिबल है, सिस एंड ट्रांस। अगर ऐसे हो प्लेटिनम X2Y एंड Z, जो हमने अभी पहले वाला केस करा, इस केस में भी क्या है, 2 आइसोमर पॉसिबल है, सिस एंड ट्रांस। बट अगर मेरे पास ऐसा केस आ जाए, प्लेटिनम W ले लेती हूँ, WXYZ, चारों के चारों ही लिगेंड अलग अलग है, इस केस में जो है 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। कौन कौन से वो 3 आइसोमर्स है वो मैं भी आपको बताती हूँ। उसके अलावा ट्राई करके देख लेना, 3 के बाद 4, 5, 6 कोई भी आइसोमर नहीं बनेगा। मैक्सिमम जो, अगर चारों के चारों लिगेंड डिफरेंट लगे हुए हैं तो इस केस में जो मैक्सिमम आइसोमर बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। ठीक है। अब इसके देखते हैं 3 आइसोमर्स कौन कौन से हो सकते हैं। प्लेटिनम इस तरीके से है। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेरे पास पिरिडीन NH3 Br एंड क्लोरीन। पहले तो फर्स्ट केस बता रहे, रैंडमली किसको भी कहीं पे भी लगा दिया। फर्स्ट पिरिडीन NH3 Br क्लोराइड, एक आइसोमर तो यही हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2-2 की पोजीशन को जो है सेम रखेंगे, बाकी को चेंज करेंगे। जैसे पहले वाले केस में क्या करते हैं, इन दोनों को एच डी रख रही हूँ, इन दोनों को जस्ट रिवर्स करा दूँ। क्लोरीन भी यहाँ पे, क्लोराइड भी यहीं पे है, ब्रोमाइड भी यहीं पे, इन दोनों को रिवर्स करा दे। NH3 यहाँ जाए, पिरिडीन यहाँ पे आ जाए। ठीक है। अभी हमने क्या करा था, इन दोनों को एच डी रखा था, इनकी फिक्स पोजीशन रखी थी, इन दोनों को इंटरचेंज करा दिया। अब आगे, अभी इन दोनों को फिक्स रखा है, अब इन दोनों को फिक्स रखते हैं, NH3 Cl, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करा दें, ब्रोमीन एंड पिरिडीन। तो इस केस में जो है ये 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। और हम 3 आइसोमर्स बनाएंगे कैसे, पहले वाले केस में रैंडमली कोई भी चारों को कहीं पे भी अरेंज कर दो, उसके बाद उसमें से जो 2 सिस पोजीशन में प्रेजेंट है उन दोनों को आपस में फिक्स रखो, बाकी दोनों को इंटरचेंज करा दो। फिर जो नेक्स्ट आइसोमर आएगा उस केस में भी ऐसे करो, 2 सिस वालों को सेम रख लो, बाकी दोनों को इंटरचेंज करा दो पोजीशन में। ठीक है। अब हमें जो है ये 3 आइसोमर बनाने हैं इस वाले कॉम्प्लेक्स के, देखते हैं कैसे बनाएंगे। स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, प्लेटिनम Cl4। ठीक है। तीनों लिख लेती हूँ मैं, तीनों जो आइसोमर बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों ही प्लेटिनम Cl4 से ही बनेंगे। प्रोडक्ट भी पहले लिख लेती हूँ ताकि मुझे पता रहे कि कौन कौन सी हमें लिगेंड की रिप्लेसमेंट करानी है। ठीक है। फर्स्ट वाले केस में पिरिडीन, क्लोरीन, NH3 Br, NH3Cl, पिरिडीन, Br। नेक्स्ट वाले में दोनों को इंटरचेंज किया था, NH3Cl,
ब्रोमीन एंड पिरिडीन। ठीक है, हमें जो है अब ये 3 आइसोमर, मेरे पास रिएक्टेंट भी है, मेरे पास प्रोडक्ट भी है, सिर्फ हमें क्या देखना है, ऑर्डर देखना है, स्टेप वाइज ऑर्डर कि मैं पहले कौन सी लिगेंड को जो है ऐड करूँगी। अब सबसे फर्स्ट केस लेके चलते हैं, प्लेटिनम Cl4 2 नेगेटिव। देखो इन आइसोमर्स को बनाने के लिए पहले जो है मेरे पास टोटल 4 लिगेंड है, पिरिडीन, NH3, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। इन चारों का जो है मैं ट्रांस इफेक्ट देखूंगी। ये है हमारे पास ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज, ये ब्रोमीन, ये क्लोरीन। ब्रोमाइड एंड क्लोराइड में ब्रोमाइड का ज़्यादा है क्लोराइड से, पिरिडीन उसके बाद आता है और NH3 सबसे बाद में आता है। मीन सबसे ज़्यादा ब्रोमाइड का है, देन क्लोराइड, पिरिडीन और NH3। ये ऑर्डर जो है मैं ध्यान में रखूँगी, इसको मैं ऊपर पहले लिख लेती हूँ ताकि मैं इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही चलूँ। सबसे ज़्यादा जो ट्रांस इफेक्ट है वो ब्रोमाइड का है, देन क्लोराइड, उसके बाद आता है पिरिडीन और लास्ट में आता है NH3। हम 2 इफेक्ट लेके चलेंगे, पहला तो हो गया ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट, सेकंड है बॉन्ड स्ट्रेंथ। प्लेटिनम NH3 जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, देन प्लेटिनम पिरिडीन, उसके बाद आती है प्लेटिनम ब्रोमीन बॉन्ड और सबसे लिबाइल जो बॉन्ड होती है वो होती है प्लेटिनम क्लोरीन। इन दोनों इफेक्ट के बेसिस पे कि कहाँ पे दोनों में से ज़्यादा पावरफुल जो है उसके अकॉर्डिंग जो है हम अब लिगेंड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, अब देखो NH3 का जो है ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट सबसे लो है, मीन्स ये अपने ट्रांसपोजिशन में किसी भी लिगेंड को जो है रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले मैं इसी को ऐड कर रही हूँ, फर्स्ट केस में NH3 को ऐड किया, एक क्लोराइड आयन रिमूव हो जाएगा। चारों की चारों पोजीशन सेम है, जहाँ पे मुझे ये चाहिए मैं सबसे पहले इसको लगा लेती हूँ। इस वाली पोजीशन पे चाहिए ना NH3, यहाँ पे NH3 को हमने फिक्स कर दिया, Cl। ठीक है, NH3 की पोजीशन फिक्स कर दी। अब इसके बाद नेक्स्ट लिगेंड है ब्रोमाइड, हम इसमें ब्रोमाइड ऐड करते हैं, ब्रोमाइड ऐड करेंगे, एक क्लोराइड और रिप्लेस हो जाएगा। अब देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स देख के चलो, मैंने क्या कहा था, मुझे ब्रोमाइड यहाँ पे चाहिए ना, और अगर 2 लिगेंड में क्या 2 लिगेंड्स क्लोराइड आयन आपस में एक दूसरे की ट्रांस पोजीशन पे हो तो वहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूशन ईजिली हो जाती है। तो यहाँ पे भी हो सकती है सब्स्टिट्यूशन, इस वाली पोजीशन पे भी हो सकती है। मेरे पास प्रोडक्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रोमाइड, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, प्लेटिनम Cl NH3 क्लोराइड एंड ब्रोमाइड, डन। अब इसके बाद मुझे नेक्स्ट जो लिगेंड चाहिए, देखो क्लोराइड यहाँ पे है, ब्रोमाइड यहाँ पे है, NH3 यहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए, पिरिडीन चाहिए। पिरिडीन को ऐड करेंगे। क्लोराइड एंड ब्रोमाइड में से ब्रोमाइड का जो ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट है वो क्लोराइड से ज़्यादा है, ब्रोमाइड क्या करेगा, इजिली इसको रिप्लेस कर देगा, ये रिप्लेस हो जाएगा और इसके जगह पे जो है पिरिडीन जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये था फर्स्ट वाला केस। अब सेकंड वाला केस लेके चलते हैं, NH3 Cl पिरिडीन एंड ब्रोमीन। यहाँ पे NH3 की जगह पे पिरिडीन है तो मैं पहले पिरिडीन को ऐड कर देती हूँ। पिरिडीन को ऐड करेंगे, एक क्लोराइड आयन रिमूव हो जाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट ऐसे ही सीक्वेंस वाइज चलोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, पहले इसको करा फिर इसको करा, मैंने पहले पिरिडीन ऐड करा, अब इस पे आती हूँ ब्रोमाइड आयन पे। ब्रोमाइड चाहिए, Br नेगेटिव, फिर से 2 मेरे पास ट्रांस पोजीशन पे क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, इजिली सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। ये आ गया ब्रोमाइड, पिरिडीन, Cl। अब नेक्स्ट केस में हमें क्या चाहिए, NH3 ग्रुप चाहिए। ब्रोमाइड का क्लोराइड से ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, ये इजिली इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा NH3, क्लोराइड आयन जो है वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो थर्ड वाला केस। अब थर्ड वाले केस में जो है थोड़ा सा, जो मैंने अभी आपको ये पहले 2 तो हमारे बहुत सिंपली हो गए ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट के बेसिस पे, बट थर्ड वाले में जो है दोनों ही इफेक्ट्स लगेंगे, तो हम दोनों में से देखेंगे कि दोनों में से जो इफेक्ट है वो डोमिनेट कौन सा कर रहा है। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, पिरिडीन ऐड करते हैं। पिरिडीन चाहिए ना मुझे, पिरिडीन ऐड कर रहे हैं और एक साथ ना मैं 2 पिरिडीन ऐड कर रही हूँ उसमें। ठीक है, जब 2 पिरिडीन ऐड होंगे तो 2 ही क्लोराइड आयन रिप्लेस होंगे। अब दोनों जो पिरिडीन ऐड कर रहे हैं, पिरिडीन स्टार्टिंग में तो चारों के चारों ग्रुप इजी सेम हैंगे, इजीली डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी जहाँ पे भी मुझे चाहिए। पहला क्लोरीन दोनों ट्रांसपोजिशन पे एक पिरिडीन इजीली आ जाएगा, दोनों ट्रांसपोजिशन पे एक पिरिडीन इजीली आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करते हैं NH3 को, NH3 ऐड करेंगे, एक क्लोराइड आयन रिप्लेस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे NH3 को मैं ऐड कर रही हूँ,
पिरिडीन और क्लोराइड में देखिए हम क्लोराइड का ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट जो है वो पिरिडीन से ज़्यादा है। जो हमारे पास सीरीज़ है ये देखो, क्लोराइड आयन का जो ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट है वो पिरिडीन से ज़्यादा है। क्लोराइड आयन का ज़्यादा है मतलब कि यह क्या करेगा, इस ट्रांसपोजिशन पे और इस वाले ट्रांसपोजिशन पे दोनों प्रोटीन को रिप्लेस कर सकते, पिरिडीन को रिप्लेस कर सकते हैं। बट अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो प्लेटिनम पिरिडीन की डबल टाइम, पहले ब्रोमाइड आ रहा है बीच में फिर क्लोराइड आ रहा है, इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। इस इन दोनों में देखो सिर्फ एक ही है कि क्लोराइड आयन जो है पिरिडीन से ज़्यादा है, बट इस केस में क्लोराइड आयन की बॉन्ड स्ट्रेंथ डबल कम है एक तरीके से पिरिडीन से। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की, जितनी ज़्यादा देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी दैट मीन्स वो बॉन्ड जो है इनर्ट हो जाएगी, ईजिली रिप्लेस नहीं होगी। तो इस केस में क्या होगा, ट्रांस इफेक्ट नहीं लगेगा। ट्रांस का जो अपोजिट की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, पिरिडीन क्या करेगा, इस वाले क्लोराइड आयन को जो है रिप्लेस कर देगा। NH3 प्लेटिनम पिरिडीन क्लोराइड एंड पिरिडीन यहाँ जाएगा। अब लास्ट लिगेंड मेरे पास रह गया ब्रोमाइड। हमें चाहिए ब्रोमाइड आयन यहाँ पे अरेंज करना है। ब्रोमाइड आयन को ऐड करना है तो एक क्लोरीन जो है वो क्या होगा, रिप्लेस होगा। फिर से अब हमारे पास इनकमिंग ग्रुप कौन सा है, ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड आयन का ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। और मैं यहाँ पे बात करूँ पिरिडीन का जो ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट है वो क्लोराइड से कम है। तो क्लोराइड क्या करेगा, पिरिडीन को ईजिली रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट होगी वो इसकी होगी, पिरिडीन रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पे जो है ब्रोमाइड आयन जो है ऐड हो जाएगा। अब देखो लास्ट वाले स्टेप में जो सेकंड स्टेप हो रहा है इस रिएक्शन में, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ट्रांस इफेक्ट को। फर्स्ट स्टेप तो हो गया, बट ये जो सेकंड स्टेप में नहीं किया, बट यहाँ पे क्या है कि ट्रांस इफेक्ट जो है वो क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि कोई भी लिगेंड है अगर वो क्लोराइड आयन के ट्रांस पोजीशन में प्रेजेंट है, ट्रांस पोजीशन प्रेजेंट है, वो क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। देन द लिगेंड दैट इज प्रेजेंट ट्रांस टू पिरिडीन। ये था मेरे पास सेकंड स्टेप कि क्लोराइड आयन के जो ट्रांस पोजीशन पे लिगेंड है ये उसको रिप्लेस कर सकता है, बजाय कि पिरिडीन के जो ट्रांस पोजीशन पे प्रेजेंट है उसको रिप्लेस करे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेरे पास जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है प्लेटिनम क्लोरीन की इज वीकर देन प्लेटिनम नाइट्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन जो होगी वो इसकी हो जाएगी। ऐसे ही लास्ट वाले स्टेप में मैं बात करूँ फिर से इस वाले केस में कि ये जो बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ, प्लेटिनम नाइट्रोजन बॉन्ड है और प्लेटिनम पिरिडीन बॉन्ड है, दोनों की ही बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से क्या है, इन दोनों में से किसी की भी रिप्लेसमेंट नहीं होगी। रिप्लेसमेंट किसकी होगी, क्लोराइड आयन की जो ट्रांसपोजिशन में प्रेजेंट है। क्लोराइड आयन की ट्रांसपोजिशन में पिरिडीन ग्रुप प्रेजेंट है तो वो जो है रिप्लेस हो जाएगा ब्रोमाइड के साथ। ओके, तो ये है ट्रांस इफेक्ट की ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज जो है। हमें बेसिकली देखो तीन चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। सबसे फर्स्ट तो ये कि अगर दो लिगेंड, दो क्लोराइड आयन आपस में दोनों ट्रांस पोजीशन में प्रेजेंट है तो उस केस में क्या होगा, लेबलाइजेशन ईजिली हो जाएगी। जो इनकमिंग लिगेंड है वो ईजिली जो है आ जाएगा वहाँ पे और एक लिगेंड जो है वहाँ से रिमूव हो जाएगा। सेकेंड थिंग कि ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट जिस लिगेंड का ज़्यादा है वो क्या करेगा, अपनी ट्रांसपोजिशन पे जो है इजीली सब्स्टिट्यूशन कर देगा। बट इस इफेक्ट के जो है पावरफुल ही कह सकते हैं कि सेकंड जो इफेक्ट है वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, कि अगर हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है उस केस में क्या होगा कि अगर क्लोराइड आयन भी प्रेजेंट है उस केस में भी क्या होगा, हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उस केस में क्या है, वो रिप्लेसमेंट उसकी ना होकर उसके अपोजिट वाले की रिप्लेसमेंट होगी। ओके, थैंक यू।